नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों हमारे परिवार वाले ट्रेडिंग करने से रोकते हैं और एक स्टूडेंट की क्या सोच रहती है ट्रेडिंग से सोचकर, मतलब कि ट्रेडिंग को मतलब कि क्या सोचता है वो ट्रेडिंग से। सबसे पहले स्टूडेंट देखता है ट्रेडिंग, हाँ भाई ऐसी चीज़ है, ऐसे ऐसे सो पूरे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट का सबसे पहले माइंड में सेट क्या आता है कि इससे इतने पैसे कमाऊंगा, ये गाड़ी खरीदूंगा, वो गाड़ी खरीदूंगा, ऐसे घर बनाऊंगा। सबके दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में आता है, तुम्हारे दिमाग में जरूर आता होगा। तो इस वीडियो में गाइस मैं बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाला हूँ, ठीक है, कि हमारे घर के हमें मना करते हैं, क्यों ट्रेडिंग को एक जुआ समझा जाता है और क्यों हमें ट्रेडिंग में जाना चाहिए, जाने से तो कैसे करना चाहिए, सारी बिल्कुल डिटेल्स में तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग को हमारे परिवार वाले क्यों रोकते हैं ट्रेडिंग करने से। तो मैं बात बता दूँ, हमारे घर वालों को लगता है कि ट्रेडिंग एक जुआ है। मोस्ट ऑफली सबके घर के परिवार वाले रोकते हैं कि भाई ट्रेडिंग मत जा, ट्रेडिंग में तू पैसा बर्बाद करेगा। हाँ भाई, लोग पैसा बर्बाद करते हैं और इसमें पैसा बर्बाद होता ही होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो बंदे ने सीखी ट्रेडिंग और वो बन गया नेक्स्ट लेवल ट्रेडर, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है, पैसा डालेंगे तो पैसा निकलेगा, ठीक है। पर परिवार वाले क्यों रोकते हैं? देखो, हमारे इंडिया में 90% ट्रेडर है जो फेल होते हैं, ठीक है, और 10% 1% कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो अपने आप को सक्सेस कर लेते हैं। उनके दिमाग में क्या डिफरेंस है? उनके दिमाग में सिर्फ क्या है, माइंड सेट क्लियर है उनका। उनको वे सोचते हैं कि हमें इससे पैसा नहीं कमाना है, इसमें हम सक्सेस होंगे, ठीक है। अब बच्चे क्या सोचते हैं हमारे, मतलब कि अभी मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो ट्रेनिंग को जुआ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि उसने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, उसने ऐसा कर दिया। वो पैसे इतने सारे बर्बाद कब करता है? जब उसको ज़्यादा लालच हो। ज़्यादा लालच कब होता है? जब वो ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसको बड़ा है कि हाँ भाई मैं ज़्यादा पैसे लगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, और मार्केट उनको नहीं देती, मार्केट एकदम फॉल हो जाती है और मार्केट उन्हें लॉस दे देती है। तो फिर वो कर्जा लेके उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर वो करते हैं। और जिसको अच्छी खासी ट्रेडिंग में नॉलेज है तो वो क्या करता है, जो बर्बाद हो जाए, जिनको अच्छी खासी नॉलेज है वो कैसे बर्बाद होते हैं? वो बर्बाद क्या होते हैं? वो करते हैं ओवर ट्रेडिंग, वो करते हैं लालच, वो सोचते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी कैपिटल बनाना है इसमें, इसलिए। और वो करते हैं गैम्बलिंग करते हैं, वो ठीक है। प्रॉफिट थोड़ी थोड़ी देर में मार्केट में आएंगे, घुसेंगे, प्रॉफिट में तो जब एग्जिट हो जाएंगे। गाइस मैं मेरे साथ भी होती है ये सारी चीज़। पर माइंड सेट हमें बिल्कुल क्लियर बनाना पड़ेगा। हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भूल जानी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ सुनो गाइस, इसमें माइंड सेट का सारा गेम है। इसमें ऐसा वैसा गेम नहीं कि तुम अच्छे से दिमाग लगाओगे। जितना माइंड सेट तुम्हारा क्लियर रखेगा उतना तुम अच्छे से वो कर पाओगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसमें गाइस, रिस्क रिवॉर्ड हो, बल्कि हमें रिस्क रिवार्ड रेस हो, ठीक है। हमें ये अच्छे से इस्तेमाल आना चाहिए, हमें ये चीज़ करना चाहिए। हाँ भाई, मैं इतना लॉस कर सकता हूँ और इतना प्रॉफिट ले सकता हूँ। हर एक ट्रेड में लगाने से लगाओगे तो तुम ये चीज़ लगाओ कि हाँ भाई मैं इतना लॉस आऊँगा, इतना प्रॉफिट लूँगा, उसके बाद एग्जिट हो जाना मार्केट, उसके बाद चाहे कितनी ऊपर जाए। अब कुछ ट्रेडर देखना, कुछ लोग देखना कि मार्केट को क्या करेंगे, जैसे उनको टारगेट हिट हो गया, अच्छा अच्छा खासा ट्रेड हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगी, वो क्या सोचेंगे, अरे यार ऐसे हो गया वैसे हो गया। बिल्कुल सोचते गाइस, मैं भी सोचता था, हर एक बिगिनर ट्रेडर सोचता है कि टारगेट हिट होने के बाद भी मार्केट इतनी ऊपर जा रही है, अगली बार क्या करेगा, वो टारगेट हिट हो जाएगा ना तो टारगेट को ग्रो बढ़ाएगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा। मतलब कि टारगेट हिट होने से पहले वो टारगेट को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। गाइस मैं खुद ये गलती करता था और बिगिनर्स को तुम भी करते पाओगे, ठीक है, ज़्यादा लालच के कारण, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस पेपर ट्रेडिंग करता तो उसमें मैं खुद ये करता था कि मैं टारगेट को और ऊपर ले जाता था टारगेट करने के लिए। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि टारगेट नहीं थी और वो मार्केट के पूरे डाउनफॉल में देगी, मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, पर मैं लालच की वजह से लेता नहीं था और मार्केट मुझे देती थी डाउनफॉल, ठीक है। क्योंकि मार्केट में हर एक टाइम अच्छा ट्रेंड नहीं चलता, अप ट्रेंड नहीं चलता मार्केट में। अप ट्रेंड आएगा तो डाउन ट्रेंड भी आएगा, साइडवेज मार्केट भी चलेगी। तो इसलिए ट्रेडिंग को लोग जो समझते हैं, क्योंकि इसमें लोगों का माइंडसेट क्लियर ही नहीं होता कि हमें ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। तो लोग अच्छे से इस्तेमाल पैसा करें, इसमें अच्छे से करें तो बंदे ग्रो भी कर जाते हैं। और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो छोटे छोटे कैपिटल से बड़े बड़े कैपिटल बना लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, उनका सिर्फ माइंड सेट क्लियर है। अब देखते हैं अब बच्चे क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब ट्रेडिंग के बारे में कर लेते हैं, बच्चों के बारे में। सबसे पहले मैं खुद एक स्टूडेंट्स हूँ, जो भी बच्चा ट्रेडिंग से आएगा क्या सोच के आएगा कि भाई पैसा कमाना है, अच्छा खासा पैसा इसमें मिलता है, एक स्किल है। हाँ भाई अच्छी चीज़ है, स्किल है, स्किल बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है, स्किल सीख लेते हैं बच्चे। पर बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार मैं अपना खर्चा खुद निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा, मुझे 18 साल से उम्र पहले ऐसे है। बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, तुम अच्छी सोच में जा रहे हो, अच्छी जगह जा रहे हो, ठीक है, ये नहीं कि तुम गलत उसमें आए हो। पर इसके भी कुछ ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं, तुम्हें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखो, ट्रेडिंग कभी भी तुम 18 साल के नीचे नीचे नहीं कर सकते, तुम्हें 18 साल से बड़ा होना पड़ेगा, 18 साल प्लस चाहिए, ठीक है, 18 प्लस होने चाहिए तुम, ठीक है। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे के लालच में वो किसी से अकाउंट खुलवाते हैं, किसी से बैंक मतलब कि करके अपना डीमेट अकाउंट करवा लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, अब बच्चों के पास कोई फिक्स्ड इनकम तो होती नहीं, ठीक है, साफ बता रहा हूँ, बच्चों के पास फिक्स्ड इनकम होती नहीं। देखो, वो फिर पैसा कहाँ से लाते हैं, वो इकट्ठा हुआ पैसा लाते हैं, दोस्तों से पैसा मांगते हैं, घर वाले परिवारों से पैसा मांगते हैं। और भाई भी बच्चों के दिमाग इतना माइंड सेट क्लियर नहीं होता, सच बताऊँ तो। अब जब तक वो खुद का पैसा यूज़ नहीं कर रहा ना, तो जब तक उसका माइंड सेट बच्चों हल्के से क्लियर हो ही नहीं सकता। जब तक उसके खुद की जेब से पैसे नहीं जा रहे ना, जब तक वो पैसे की कीमत करता ही नहीं, ठीक है, कदर नहीं करता वो, ठीक है। अब वो किसी और से मांग रहा है, उसको पता भाई मुझे ये दे देगा, मेरे परिवार वाले मुझे पैसे दे देंगे तो मैं इसमें लगा दूंगा। पर जब जिस दिन वो अपने जेब से पैसा लगा के इसमें लगाएगा ना, उस दिन वो डरेगा, उसके हाथ कांपेंगे ट्रेड लेते वक्त, ठीक है।
पर अब इसको पता है कि मेरे घर वाले दे देंगे, तो वो ट्रेड लेता है। कभी बच्चों को ये काम नहीं करना चाहिए। अब बच्चे करते हैं कि फिर वो 18 सालों के बाद बच्चे, मैंने देखना बच्चों का डेडिकेशन देखना, करते क्या है, बच्चे कुछ ना कुछ काम करते हैं। उनको पता हाँ भाई मुझे इस चीज़ में जाना है, सक्सेस होनी है, उसमें लेनी है सक्सेस। बच्चे काम करते हैं। जब वो कुछ पैसा निकाल के, कुछ अपनी परसेंटेज इनकम निकाल के स्टडी में डालते हैं, वो बच्चे जिनका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर हो, वो ये सारा काम करते हैं। फिर कुछ पैसा इसमें से निकालते हैं, लॉस होता है, लॉस को सहते हैं, कवर करते हैं लॉस को। धीरे धीरे वो ऐसे बड़े ट्रेडर बनते हैं। क्यों बड़े ट्रेडर कैसे बनते हैं भाई? मार्केट में तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, जहाँ से तुम्हें पैसा चाहिए। बिजनेस में तुम्हें कहीं से पैसा चाहिए तो तुम्हें उस चीज़ में पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसे के कुछ नहीं होएगा। साफ बात बता देता हूँ, तुम्हें मार्केट में पैसा चाहिए तो पैसा डालो, लॉस सहो, लॉस कई साल तुम लॉस सहोगे, प्रॉफिट होगा। कोई प्रो ट्रेडर ऐसा नहीं होता कि भाई आया प्रॉफिट करके निकल गया। हर प्रो ट्रेडर को लॉस होता है, हर प्रो ट्रेडर को, मुझे खुद भी लॉस होता है, ठीक है। और मैं तक क्या हूँ भाई, दुनिया के हर बंदे को लॉस होगा जब वो मार्केट में जाता है, ठीक है। तो प्रो ट्रेडर बनते कैसे? वो लॉस सह के प्रो ट्रेडर बनते, ठीक है। कुछ नहीं है, साफ सारा गेम माइंड सेट का। जितना तुम्हारा माइंड सेट अच्छा रखोगे, तुम्हें क्या करना है, माइंड इसमें होता है क्या, तुम्हें लॉस होगा, तुम्हारा दिमाग खराब रहेगा। ट्रेड लेते वक्त मेरे साथ भी होता है, जब ट्रेड चलती है दिमाग पूरी वक्त दिमाग खराब रहता है, मार्केट ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है। कुछ नहीं है, अपना स्टॉप लॉस छोटे रखो। अपना अभी तुम ग्रो करो कि अभी मैंने इतना पैसा लगा तो मैं इतने कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में तुम एक प्रैक्टिस अकाउंट बना सकते हो, वहाँ पे तुम अपना डेली का देख सकते हो, हाँ भाई मैंने इतनी ट्रेड ले रहा हूँ, कैसे चल रहा है। तुम कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करने की सोचो। अब बच्चों के दिमाग में आता है क्रिप्टो में वो बिटकॉइन करना चाहते हैं, तो बिटकॉइन में क्या है, जैसे तुमने 2000 डाले तो वहाँ से तुम सोचो हाँ भाई मुझे धीरे धीरे ग्रो करना है, मुझे बिल्कुल छोटा प्रॉफिट है, छोटा लॉस होगा, छोटा प्रॉफिट होगा। ऐसे ही तुम धीरे धीरे ग्रो करोगे। तो भाई सारा माइंड सेट का गेम है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम अपनी स्ट्रेटजी पर वर्क करो, अपने स्ट्रेटजी उसके हिसाब से ट्रेड लो, ठीक है। अपने मार्केट के हिसाब से ट्रेड कभी मत लो। जितना तुम्हारा माइंडसेट अच्छा होगा उतने तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तुम्हें मार्केट में आके ये नहीं देखना कि मुझे पैसे कमाने, तुम्हें बस ये सोचना है कि मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, मुझे मंथ के लास्ट में मुझे प्रॉफिटेबल रहना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।